इसको कहूंगी कि सूरह निसा भी पढ़ लो और खवातीन पे तोहमत के बारे में जो आयात नाजिल हुई है वो भी पढ़ लो और अपने ही किसी मौलवी से कहो, अपने ही किसी पार्टी के बंदे से कहो कि तुम्हें तर्जुमा करके समझाए, ताकि तुम्हारी जाहिलियत में कमी आए, तुम्हारे अंदर की गलाजत में कोई कमी आए और तुम पाकिस्तान की खवातीन को जो तुमने गंदी गलाजत से जो लेबल्स दिए उससे तुम माफी मांगो। और पार्टी की इसके जो घर की खवातीन है उनसे मैं अफसोस ही कर सकती हूँ कि इस तरह का बदनुमा, जो जुबान, बद गुफ्तार, बद किरदार और बद अमाल शख्स है वो आपके घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अफसोस हो रहा है मुझे और उनसे हमदर्दी महसूस हो रही है। अच्छा मैम, हमारे माशरे में जो आपको बेहतर पता है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी जो अपने घरों से नहीं कर सकती, उनको भी उनके किरदार कशी की गई, उनको भी बड़ा जात के ऊपर नुकसान पहुंचा है, तो उनकी आवाज आप बन के आगे कहाँ तक जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई ना हुई तो? देखिए जी, हमारे आखिरी तो आपके पास कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद सबसे बड़ी कोर्ट वो सुप्रीम उस ताकत की है जो ऊपर बैठा है, जिसने कहा है कि अगर 4 दफा शहादत ना मिल रही हो खवातीन पे तो तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े लगाए जाए। और ये सिर्फ कज़फ की जो सजा है वो सिर्फ खवातीन पे जिना का इल्जाम लगाने वालों को दी गई है। इस्लाम ने इतनी सख्ती की है औरत की नामूस की, उसकी इज्जत और तकद्दुस के ऊपर। बाकी कोई चोरी का इल्जाम लगा दो, इवन कत्ल का लगा दो, तो जवाब में इल्जाम लगाने वाले को कोड़े नहीं लगते, लेकिन जिना का या तकद्दुस पामाली के इल्जाम में जवाब में 80 कोड़े लगते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा ये गुनाह है। सो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर इस मुल्क में, इस रियासत में, इस यहाँ की अदालतों ने हमारी सुनवाई नहीं की तो फिर ऊपर वाले का डंडा तो बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह पढ़ने वाला, और उसी की वजह से इनके दिमाग खराब हुए हैं। देखिए, अगर वो कोई ग्रास रूट से काम करके कोई वर्कर आई भी होती ना तो इतनी गलाजतें कभी ना फैलाती। उसके तो दिमाग को चढ़ी हुई है ना कि मेरा तो बाप भी नवाज शरीफ, तो मेरा चाचा भी सीएम रहे, इसलिए उसने इस मुल्क की सियासत को खराब करने में गलाजत और इसका सियासी माहौल को गलाजत में कन्वर्ट करने में इस पूरे खानदान का बहुत बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ और उसकी बेटी का सबसे ज्यादा हाथ है। और ये जो वीडियोस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, ये मरियम नवाज को, इसका पहले इसके बाप को जाता है। वो पहले फोटोशॉप कराते थे, बेनजीर की किरदार कशी करवाई जाती थी, अब उनकी बेटी ने वही रास्ता अपना लिया और उनको जो जिसको कहते हैं तड़का देने के लिए फजल रहमान है। आपको बेहतर अच्छी तरीके से याद है और नाज़रीन को भी जरा याद दिलाने के लिए बता दूं कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी से इसी करतूत की वजह से वो मुख्तार बेनजीर, शहीद बेनजीर ने निकाला था, आज वो नून में। क्या कहेंगे आप? चिन्योट में वो FIR दर्ज हुई थी, घटिया गलीज जुबान उसने इस्तेमाल की थी मरियम पे और कलसूम बीबी पे। और कितने ये वैल्यूज वाला खानदान है, शरीफ खानदान के, इन्होंने उसको सिर आंखों पे बिठा लिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी बहन बेटी की इज्जत दाव पे लगे, इनको कोई लत्थी चढ़ी है नहीं। मैं ज्यादा गहराई में जिक्र करना नहीं चाहती क्योंकि उसकी तरबियत में और मेरी में फर्क है। मेरे बाप ने मुझे हलाल खिला के पाला है और बड़ी मेहनत करके पाला है। मेरे बाप ने किसी अवाम के पैसे पे डाका नहीं डाला हुआ कि मैं उसकी जुबान इस्तेमाल करूँ। मैं पाकिस्तान की जो खवातीन है उनको रिप्रेजेंट करती हूँ और उनकी तकद्दुस की इस वक्त जमानत लेके खड़ी हुई हूँ। सो इसलिए इस मुल्क में ये बकवास कल्चर नहीं चलेगा और जो खवातीन निकल रही है सियासत में हिस्सा डाल रही है, हमने उनके लिए रास्ते खोलने, बंद नहीं होने देने, इसलिए हम आज एहतजाज के लिए निकले। कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कोई FIR वगैरह? जी बिल्कुल हो रही है, तैयार हो गई है और इंशाल्लाह जमा होगी और उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी अब हमारी सुनवाई करेंगी, क्योंकि ये मुल्क जो है वो सिर्फ शरीफ और जरदारी खानदान का नहीं है, हमारा भी तो नहीं है। हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे अपनी कुर्बानियां भी पेश की और अब तक कर रहे हैं और आगे भी देंगे इंशाल्लाह। औरत एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और वाइफ भी है। मौलाना फजल रहमान से क्या मुतालबात है आपके एहतजाज के तौर पे? फजल रहमान ने नाम के साथ मौलाना तो लगा लिया, उनका ख्याल है कि वालिद मौलाना हो तो बेटा भी मौलाना होता है। तो इस हैसियत से तो डॉक्टर का बेटा बेशक मेडिकल कॉलेज में ना जाए, वो भी डॉक्टर लगा ले, जनरल का बेटा जनरल लगा लिया करे, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर लगा ले, ये इस तरीके का मौलाना है। खवातीन है, इन्होंने नस्लें परवान चढ़ानी है, इसमें बच्चे भी शामिल है, इसमें हमारी बुजुर्ग खवातीन भी शामिल है जो सियासत में हिस्सा डाल रही है। अपने पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है, जो मुल्क की एक नेशन बिल्डिंग होती है या जो भी प्रोसेस होता है उसमें वो आती हैं, अपना हिस्सा डालती हैं और उस चीज़ को रोकने के लिए इन खवातीन की जिंदगियों को दाव पे लगाया जा रहा है इस किस्म के कलमात और इस किस्म के इंस्टिगेटिव अल्फाज, यानी जो शिद्दत उठाने वाले अल्फाज हैं कि घर के मर्दों को एक तरह से
आप देखें शह दी गई है या एक ब्रेन वॉशिंग की गई है कि खवातीन पे पाबंदियां लगाई जाएं या उन पे अटैक्स कराए जाएं। तो ये तो आपने पूरी पाकिस्तान की खवातीन को खतरे में डाल दी है और खास तौर पे पीटीआई की खवातीन को टारगेट किया गया। तो इसीलिए हम निकले हैं कि हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और रियासत के इदारों से कहेंगे कि प्लीज इस पे एक्शन ले। बिलखसूस हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 14 या ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करना उनका काम है, वो जामिन है, आइन के कानून के जामिन है वो सुप्रीम कोर्ट हमारी ऑनरेबल जो है। चीफ जस्टिस साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे एक्शन लें, इसको ऐसे ना जाने दें। मरियम नवाज अक्सर वीडियो और वो कोई चीज ऐसी पहनती थी मार्केट में, क्योंकि वो खुद एक खातून एक औरत जात है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज़म सवाती को जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज़म सवाती को रिहा करो, आज़म सवाती को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। है हक हमारा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। तुझे देनी पड़ेगी आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी। तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, जुल्म के मीनारों को एक धक्का और दो, डिमोटेड एहलकारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। आज़म सवाती को रिहा करो, आज़म सवाती को रिहा करो। फजलुर रहमान हाय हाय, 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 फजलुर रहमान हाय हाय। कट्टर जुबान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद, फजलुर रहमान मुर्दाबाद, कट्टर जुबान मुर्दाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। हमें देनी पड़ेगी आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। आज़म सवाती को मैडम जरा इधर आ जाएं। मैडम आज़ादी रूह है शैतान,